बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, पाकिस्तान पुकार रहा है कि सियासतदानों सियासत छोड़ो कर खिदमत करने की कोशिश भी कर लो, लेकिन सियासी चपकलिशें एक दूसरे के खिलाफ इतनी हैं कि कल साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान फंड रेजिंग के लिए करें, लेकिन पाबंदी है कि उन्हें लाइव नहीं दिखाया जाएगा। पाकिस्तान में वाहिद वो शख्सियत हैं सियासतदानों में वज़ीर आज़म इमरान खान, जिनके नाम पर लोग अरबों रुपए फंड देते हैं। अगर इस तकरीब को तमाम नेशनल चैनल लाइव दिखाएंगे तो मुसीबत ज़दों की मुसीबत कम होगी और जितनी फंड रेजिंग होगी उतने ज़रूरतमंदों और हाजतमंदों के वो काम आ सकेंगे। लेकिन हुकूमत अना और तकब्बर में इमरान खान को इस पर भी इजाज़त नहीं दे रही, जबकि इस सिलसिले में PTI ने कल हाई कोर्ट जाने का भी ऐलान किया है। ऐसे में अब 13 जमातें मिलकर कल ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस करेगी, तो भाई वो तो सारी तुम इक़्तिदार में हो। क्या अगर आप फंड रेजिंग कर सकते हैं इमरान खान के मुकाबले में तो करें। मौलाना फजलुर रहमान को बैठाएं, आसफ अली जरदारी साहब तशरीफ लाए, बिलावल साहब आए, मरियम साहब आए, नवाज शरीफ साहब आए, शहबाज शरीफ साहब आए, क्योंकि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, लोग आपको फंड नहीं देते। आज कल ये हुक्मरान भी चैलेंज है, ये भी ले और इमरान खान भी देखते हैं लोग किसके नाम पर अवाम की मदद करते हैं। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब वतन अजीज़ तारीख के बदतरीन कुदरती आफत से निपट रहा है, ऐसी बारिशें और फ्लड्स में से मुतल्लिक पहले ही वार्निंग्स दी गई थी, यानी कि जब प्री मूनसून बस जून से शुरू हो चुका था, आज 2 महीने ज़्यादा हो गए इस बरसात के मौसम को, मगर हमारी हुकूमतों के पास ना कल कोई तैयारी थी ना कोई हिकमत अमली बनाई गई। और आपस में इमरान खान को गिरफ्तार करना है, इमरान खान पर पाबंदी लगानी है। 13 जमातों का एक ही दौर था। अगर महकमा मौसमियात की इस प्रिडिक्शन पे पहले से एहतियाती तदाबीर कर लेते और मुमकिन सैलाबज़दागान इलाकों को रेस्क्यू करके लोगों को वहाँ से निकाल लेते तो हज़ारों जानें बच सकती थी। अब इसके नुकसानात क्या होंगे जब सैलाब की तबाहकारियाँ कम होंगी और ज़मीन पर हक़ाइक़ नज़र आएंगे। लातदाद घर सफ़ा हस्ती से मिट गए। देखते देखते बड़ी बड़ी बिल्डिंगें पानी के तेज़ बहाव में तिनकों की तरह बह गई। और तो और बेशुमार ऐसे मनाजर आए कि इंसान चंद 4 भाई 3 भाई 5 लोग की पानी की बेलहर तूफ़ानी लहरों ने लोगों को साथ बहा लिया, लेकिन कोई किसी को बचा ना सका। ये वजह ये थी कि हुकूमत ने अपनी पेश की प्रेडिक्शन के बावजूद ना मनसूबाबंदी की, ना जिन इलाकों में सैलाब का ख़तरा था वो इन इलाकों को खाली करवाया और महफूज मुकाम पर ले गए। ये कोताही यकीनन हुक्मरानों को इसका जवाब देना होगा। और आज ना कोई हिकमत अमली है कि कौम को दर पे कैसे रखना है, आइंदा अगर ऐसी आफात आएँ तो कैसे बचाना है। मुल्क में जितनी भी हुकूमतें उतने ही फंड्स हैं अवाम को दिए गए हैं, लेकिन फंड्स का इस्तेमाल होना बेहतर तरीके से ज़रूरी है। आप सिंध में देखेंगे चंद बड़े बड़े सियासतदान 50-50 रुपये में इतनी मजदूरों का 80-80 साल की ख़वातीन के साथ जो तस्लील कर रहे हैं, उसमें सिवाय शर्म के अफसोस के कुछ नहीं होता। हर चीज़ में मरियम नवाज़ किसी भी सहाफ़ी पर, किसी भी सियासतदान पर, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट पर, अदलिया पर हमला करने से बाज नहीं आती। हमेशा इलेक्शन मुहिम में पंजाब की बल्दियाती में पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में रही, लेकिन आज एक दफ़ा भी किसी ऐसी जगह नहीं गई मरियम नवाज साहबा जिन्हें सरकारी प्रोटोकॉल मिल रहा है, रेंजर है, पुलिस है, उनके लिए फ़ंड करें, उनके दुखों का मदावा करें। एक जान का जाना उसका तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन वहाँ जाकर उनकी मदद तो हो सकती है। बदकिस्मती है, बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ वहाँ के सरदारों ने अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए गरीबों की घर की तरफ, बस्तियों की तरफ पानी का रुख मोड़ दिया, जिससे लातदाद गांव सफ़ा हस्ती से मिट गए, लेकिन इन चंद लुटेरों की ज़मीनें बच गई। लेकिन इन खाक में वक्त ने कभी भी आवाम की इस तकलीफ़ को, दर्द को महसूस नहीं किया कि कितने अपने प्यारों से बिछड़ गए हैं। मुल्क में जितनी हुकूमतें आई इतने फ़ंड हुए हैं,
सियासी क़यादत इस कदर आपस में नफरत में उलझी हुई है कि इस मुसीबत की घड़ी में भी सब एक टेबल पे नहीं बैठ सकते कि कम से कम सियासत कुछ दिनों के लिए रोक लें और मुल्क में सियासी बहरान में मुब्तला लोगों की मदद कर दी जाए। उसके बाद फिर इलेक्शन आने हैं, फिर आपने इलेक्शन मुहिम चलानी है, ये आपका आइनी और कानूनी हक है, जमहूरियत का हुसन है। लेकिन सैलाब ज़दगान की मदद करें, यही वोटर है। ये जो पानी में लाशें बह रही हैं, ये आपके में से किसी ना किसी लीडर के वोटर होंगे। अब ये मुर्दे वोट नहीं डाला करते, शायद आपको इसलिए इनकी परवाह नहीं है, लेकिन जो उनके लवाह हकीम बच गए हैं उनकी दाद रसी करके आप कम से कम दुआ तो ले सकते हैं। लेकिन नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरान हेलीकॉप्टर पर जाते हैं, 100 दफ़ा जाएं, आप एक फ़ोटो सेशन करवा के भेज देते हैं, उससे क्या सैलाब में बहने वाले इंसान वापस आ जाते हैं आपकी उस तस्वीर से। आप इंतज़ाम ऐसा करें, अदारों को इतना मजबूत बनाएं कि आप जितनी भी अमदाद दे रहे हैं, जहाँ जहाँ भी सैलाब ज़दगान की तबाहकारियाँ, उन लोगों तक वो अमदाद पहुँच सके, मुस्तहिक लोगों तक पहुँच सके, उनका अजाला हो सके, कम से कम वो एक वक्त का खाना तो खा लें। अब ज़मीन बनाना या घर कच्चे दीवारें बनाना तो बहुत दूर की बात है उनके लिए, लेकिन जिस जिस जगह आई है वहाँ तक कहा जा रहा है कि बेशुमार ऐसी जगह हैं जहाँ तक अभी हुकूमती मशीनरी नहीं पहुँच सकी। खुदारा इस दर्द को समझे। आपस में जलसे जुलूस करते रहते हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत इमरान खान पर सख्त तनकीद कर रही थी कि ये जलसे क्यों नहीं रोक रहे, इन्हें चंद घड़ियाँ निकाल कर सैलाब ज़दादान के लिए मदद करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की हर आँख नाम है। जिस पर इमरान खान ने कहा कि मैंने शौकत खानम जब बनाया था तो अकेले फ़ंड रेजिंग की थी। लोग पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ देते हैं, लेकिन लोग फ़ंड उसको देते हैं जिस पर एतमाद करें। मैंने पहले इंतज़ाम किया है कि ये सही मुस्तहक़ तक जाएगा, और मैं जो फ़ंड इकट्ठा करूँगा, मैं यकीन से कहता हूँ एक एक पाकिस्तान के हर चप्पे चप्पे में पहुँचाया जाएगा। नाज़रीन, हमारी गुजारिश है कि जब इमरान खान कल स्पीच करें तो हुकूमत वक्त कम से कम अपनी पाबंदी जो इमरान खान की तकरीर पर लगाई है फ़ंड रेजिंग से हटा दे, ताकि गरीबों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जमा हो सके और उन तक सामान पहुँचाया जाए। इनमें दवाइयाँ, खुश खाने की चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े और दीगर सामान हैं जो आपके मुस्तहिक हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त कौन आएगा जो इनकी मदद करेगा। नाज़रीन, बदकिस्मती ये है कि मौजूदा हुक्मरान सियासी चपकलशों में एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, और आज सुबह एक अहम तरीन मीटिंग हुई जिसमें मुल्क के मुस्तक़बिल में बारे में, यानी कि इमरान खान की नाअहली से लेके उन्हें आउट करने तक की हिकमतें बनाई गई। एक तरफ मुल्क का 40% आबादी सैलाब से तबाह हो चुकी है, एक एक निवाले के लिए तरस रही है। दूसरी तरफ चंद कुर्सियों के कीड़े अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, मुखालिफिन को कुचलने के लिए हिकमतें अमली बना रहे हैं। हमें यकीन है कि सैलाब ज़दगान जहाँ भी हैं, हर पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, इनकी अपनी सतह पर मदद करेगा, और कोशिश करें कि आपका भेजा हुआ सामान, ज़रूरत की चीज़ें, जिसमें किसी किस्म की ज़रूरत की चीज़ें हैं, असल मुस्तकीन तक जाए। इसमें सरकारी इदारे अपना रोल पूरा तरह नहीं अदा कर पा रहे। आम आदमी लेकर जाएंगे तो जनूबी पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, अंदरून सिंध हो, केप हो, ना जाने किस जगह पर हंसती हुई ज़िंदगी मुर्दा बन गई और सैलाब ने तबाहकारियाँ कर दी। अल्लाह ताला ऐसी उस आफात से पाकिस्तान को महफूज रखे और पाकिस्तान के हुक्मरानों को मुल्क का दर्द दे। ऐसे हमें हुक्मरान मिले जो अवाम को उनके बुनियादी हुकूक उनकी दलीज पर पहुँचाएँ, अपनी सियासी रंजिशें अपने पास रखें, एक दूसरे से इंतकाम लें, मुकदमा दर्ज कराएं, साफ़ियों की आवाज़ बंद कराएं, लेकिन एक इंसान होने के नाते, एक हाकिम वक्त होने के नाते आप 22 करोड़ अवाम को जवाब दे हैं। सारी सूरत हाल आप तक रखी। आज ज़्यादा कुछ सियासत पे गुफ्तगू नहीं करना चाह रहा, लेकिन आज एक इजलास हुआ जिसमें अफसोसनाक खबर सुनी। अल्लाह करे
उनकी हिकमत अमली कामयाब ना हो। जो वो चाहते हैं और जो पाकिस्तान के लिए बेहतर है वही हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।